अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर है। दो टेस्ट मैचों का आज से आगाज़ हो रहा है जिन्हें बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जा रहा है। एक है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका जो सेंचुरियन में खेला जाएगा, और दूसरा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मेलबर्न के तारीखी मैदान पर होने वाला है। इन दोनों टेस्ट मैचों का 26 दिसंबर से आगाज़ हो रहा है, लेकिन इन्हें बॉक्सिंग डे टेस्ट क्यों कहा जाता है? और हर साल जब भी ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते हैं तो बॉक्सिंग डे का एक क्यों नाम रखा गया है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये हमेशा क्रिकेट शायकीन के, क्रिकेट फैंस के जहनों में सवाल ज़रूर पैदा होता है। अब आज से जब ये दोनों टेस्ट मैच शुरू होंगे तो मैंने सोचा क्यों ना बॉक्सिंग डे टेस्ट क्यों खेला जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। तो भाई, बॉक्सिंग डे टेस्ट का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इस दिन कोई बॉक्सिंग का मुकाबला होगा, जैसे हम बचपन में सोचते थे कि भाई कोई ऐसा बॉक्सिंग का मुकाबला होगा, कोई बहुत बड़ा मुकाबला हुआ होगा जिसकी वजह से इसका नाम बॉक्सिंग डे टेस्ट रखा गया है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये ऐसा है कि इस दिन जो है क्रिसमस का अगला दिन होता है, और जो अमरा होते हैं, अमीर लोग, वो गरीबों में बॉक्सेस की सूरत में अपने तोहफ़े पेश करते हैं, उन्हें कैश वगैरह रख के देते हैं। इसके अलावा जो मालिकान होते हैं कंपनियों के या किसी भी फर्म के, कंपनी के, तो वो अपने मुलाजमीन में भी उस बॉक्स के अंदर ना, क्रिसमस का समझ लो एक तरह से तोहफा होता है, वो तोहफा रख के पेश करते हैं, तो उसको बॉक्सिंग डे का नाम दे दिया गया। अब इस दिन टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट होती है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है क्योंकि हर साल ही वहाँ पर कोई ना कोई मैच होता है, चाहे वो एशेस का हो। पिछले साल जब हुआ था तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी, और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, इंडियन टीम वहाँ पर मौजूद है, तो ये बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जाएगा। इसके लिए यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट हो या ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हो, क्रिकेट फैन कोई भी होगा, उसके लिए तो जब कोई टेस्ट मैच शुरू होता है और जब इतनी एक्साइटिंग टेस्ट मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, एक तरफ पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान जो है वनडे सीरीज में वाइट वॉश करके आ रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जिनके लिए अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो समझ लें एक सीट है वो दाव पर लगी हुई है। अगर इंडियन टीम यहाँ पर हारती है, उनके लिए तो बिल्कुल ये नॉकआउट है। अगर वो यहाँ हारते हैं तो उनकी उम्मीदें तकरीबन दम तोड़ जाएंगी। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर वो यहाँ जीतते हैं तो उनके लिए तकरीबन फाइनल की जो स्पॉट है वो कंफर्म भी हो सकती है। इसीलिए क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और ये बॉक्सिंग डे टेस्ट वाकई में, हम फैंस जो क्रिकेट के दीवाने हैं, हमारे लिए तो ये तोहफा ही है। तो भाई, बात शुरू करते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच की, जो आज सेंचुरियन में स्टार्ट होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे। उसके लिए पाकिस्तान टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर बाबर आजम की टीम में वापसी हो गई है। इंग्लैंड के खिलाफ आपको याद होगा, पहले टेस्ट के बाद वो ड्रॉप हो गए थे। उसके बाद अगले 2 टेस्ट उनको नहीं खिलाए गए थे। अब उनकी टेस्ट टीम में वापसी हो रही है, लेकिन ओपनर जो है अब्दुल्ला शफीक, जिनको वनडे सीरीज में तीनों डक्स पर वो आउट हुए, और बड़ा ही समझ लें बहुत बुरा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। आज तक कोई ओपनर किसी भी वनडे सीरीज के तमाम मैचों में सिफर पर आउट नहीं हुआ था। अब्दुल्ला शफीक ने वो तीनों मैचों में सिफर बनाए, और आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल आउट ऑफ टच है। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर जब वो टेस्ट सीरीज खेलने गए थे, वहाँ पर भी उनकी टेक्निक एक्सपोज हुई थी, और अब जनूबी अफ्रीका में भी उनकी टेक्निक एक्सपोज हुई। तो यहाँ पर अब मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि अब्दुल्ला शफीक को पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया जाएगा। उनकी जगह साइम अयूब और शान मसूद ओपन करेंगे यहाँ पर। साइम अयूब तो एज यूजुअल आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिम्बाब्वे में सेंचुरी की, अभी यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के वो हीरो करार पाए। तो वो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है, और उनका तो वही बनता है वाकई में खेलना। उनके साथ कप्तान शान मसूद ओपन करेंगे। वन डाउन पर आएंगे आपके कामरान गुलाम, जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। टू डाउन पर आएंगे बाबर आजम, फिर होंगे मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, और आपके नीचे जो बैट्समैन आएंगे, सलमान अली आगा के बाद आमिर जमाल होंगे। 4 फास्ट बॉलर के साथ आपकी टीम ये जा रही है, जिसमें नसीम शाह है, मोहम्मद अब्बास हैं, जिनकी साढ़े सवा 3 साल बाद तकरीबन टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है। इसके अलावा खुर्रम शहजाद खेलने, और आमिर जमाल जो है ऑलराउंडर है, वो चौथे पेसर के तौर पर आपकी टीम में शामिल होंगे। स्पिनर स्पेशलिस्ट कोई शामिल नहीं है, जनूबी अफ्रीका की टीम में भी कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल नहीं था। तो पाकिस्तान भी 4 फास्ट बॉलरों के साथ जा रहा है, वो भी 4 फास्ट बॉलरों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। तो बड़ा ही एक्साइटिंग मुकाबला होगा, जिस तरह लास्ट टाइम जब इंडिया की टीम यहाँ पर सेंचुरियन में टेस्ट मैच खेली थी, तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला था, और 2.5 से 3 दिन के अंदर मेरे ख्याल में वो टेस्ट मैच खत्म हो गया था। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ऑन पेपर मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका से ज़्यादा सेटल्ड लग रही है। यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद हैं, सिर्फ एक कामरान गुलाम है जो भी शायद 2 टेस्ट मैच खेलेगा, उसके अलावा तो बाकी हमारी टीम को अगर आप उठा के देखें, साइम अयूब यकीनन नए हैं मतलब इस लेवल पर, लेकिन जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज जारी हैं और जो उनका कॉन्फिडेंस है, यकीनन उनका एतमाद जो है वो सातवें आसमान पे, और उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। बाबर आजम बैक टू बैक 250 के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में वापस आए हैं। 250 उन्होंने ओडीआई सीरीज में की थी, तो उनके लिए भी अच्छा चांस है वो एक बार अपनी फॉर्म को रीगेन करें। जिस तरह उन्होंने लास्ट जो जनूबी अफ्रीका का दौरा किया था, टेस्ट सीरीज वहाँ पर खेली गई थी, डेल स्टेन के खिलाफ जितनी जमकर इन्होंने बैटिंग की थी, और
बड़ा ही मज़ा आया था इनको देखने में। उम्मीद करते हैं बाबर आजम दोबारा रन्स करेंगे, और जो उनका फ्लो ऑफ द, जिस तरह से वो फ्लो के साथ रन बनाते थे, उनके बैट से निकलते थे रन, एक बार फिर हमें वैसे ही देखने को मिलेंगे। मूव ऑन करते हैं भाई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जाए, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने तो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। उनके जो दो बड़े चेंजेस किए गए, एक तो आपको अंडरस्टूड था कि भाई जॉश हेजलवुड इंजर्ड हुए तो उनकी जगह स्कॉट बोलैंड वापस आएंगे, लेकिन दूसरा जो चेंज किया है वो बड़ा ही कमाल का चेंज है, क्योंकि नेथन मैक्सवेनी, जिन्होंने सिर्फ मतलब भारत के खिलाफ ही उनका डेब्यू हुआ और अब उनको ड्रॉप भी कर दिया गया, क्योंकि वो इतना खास कहीं परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हुए। उनकी जगह लाया गया है सैम मैकिन्टॉस, पता नहीं कुछ इस तरह का नाम है, मैं एक बार नाम कंफर्म कर लेता हूँ, माजरत चाहता हूँ अगर नाम लेने में गलती हुई है। मैं नाम, सैम कॉन्स्टेस, माजरत, मुझे पता था कि मैं गलत नाम ले रहा हूँ। 19 साल का नौजवान खिलाड़ी और सिर्फ 11 मैचेस का इसका फर्स्ट क्लास का तजर्बा है। 11 मैचेस का मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया में आपको नॉर्मली इस तरह का देखने को नहीं मिलता कि कोई इतना यंग एज में बच्चा और उसे टेस्ट डेब्यू फौरन करा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह नहीं होता, बल्कि वो मंझे हुए खिलाड़ी को लाते हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल पर लाते हैं। अब जब ये डेब्यू करेंगे इंडिया के खिलाफ मेलबर्न के ग्राउंड में, तो ये ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फोर्थ यंगेस्ट क्रिकेटर होंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हिस्सा लिया। इनकी प्लेइंग 11 क्या बनती है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो भाई खैर इससे पहले मैं बात कर लूँ कि उस्मान ख्वाजा पर भी बड़ा प्रेशर है। इस साल 2013 के बाद उनका वर्स्ट ईयर जा रहा है, लीनेस्ट ईयर है उनके लिए एवरेज के हिसाब से, रन्स के हिसाब से। अब तक उन्होंने सिर्फ 337 रन्स किए और 24 की उनकी एवरेज है, और इस पूरे साल में वो सिर्फ और सिर्फ एक 50 बनाने में कामयाब हुए हैं, जो उस्मान ख्वाजा के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा लो है। उनके ऊपर प्रेशर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और अगर वो अब भी रन्स नहीं करते तो मेरे ख्याल में उनके लिए आगे भी टीम में जगह बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस्मान ख्वाजा के साथ यही सैम कॉन्स्टेस ओपन करेंगे, नंबर 3 पर होंगे मार्नस लबुशैन, 4 पर स्टीवन स्मिथ, 5 पर ट्रेविस हेड जो भारत के लिए हेडेक है, 6 पर मिचेल मार्श, 7 एलेक्स कैरी, 8 पैट कमिंस कप्तान, 9 मिचेल स्टार्क, 10 नेथन लाइन और 11 स्कॉट बॉलैंड। इसके अलावा जो भारत के समझ लें आप सबसे पाए के बल्लेबाज है विराट कोहली, भारत के नहीं दुनिया के, इस वक्त उनके ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर है। हालांकि उन्होंने पर्थ में सेंचुरी की थी, लेकिन उसके बाद से अगले 2 टेस्ट में फिर वो बात नज़र नहीं आई विराट कोहली में भी। उनके लिए भी रन्स बनाना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और अश्विन की रिटायरमेंट के बाद से तो अब विराट कोहली और रोहित शर्मा पे भी दबाव इस लिहाज से भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ये बातें चल रही हैं कि इन दोनों को भी रिटायरमेंट लेनी चाहिए। हालांकि ये दोनों इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि इनको अपना फैसला खुद करना है, आपकी या मेरी राय इसके अंदर मैटर नहीं करती। अच्छा जी, इंडिया की जो लाइकली प्लेइंग 11 है उस पर भी बात कर लेते हैं। ओपन एज यूजुअल यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे। इसके अलावा 3 पर होंगे शुभमन गिल, 4 पर विराट कोहली, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर रोहित शर्मा 6 पर खेलेंगे। चौथा टेस्ट इस सीरीज का स्टार्ट होने जा रहा है, और अभी तक मुझे मतलब हजम नहीं हो रही ये बात कि इंडिया में रोहित शर्मा की बैटिंग ऑर्डर को लेते हुए, बैटिंग नंबर को लेते हुए इतना ज़्यादा अभी तक जो है यार, उसको क्या बोले कि अनसर्टेनिटी है बिल्कुल। मतलब यकीन नहीं आ रहा कि यार ये वही इंडियन टीम है जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैदान में आती है, कौन ओपन करेगा, कौन 4 पर खेलेगा, कौन 6 पर खेलेगा। तो रोहित शर्मा अभी भी नंबर 6 पर उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको ओपन करना चाहिए था। केएल राहुल को नीचे आना चाहिए। ये ऊपर से जितना अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, हालांकि इनको मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन जो इनका नेशनल गेम है, नेशनल ओपनर है, इनको ओपन ही करना चाहिए। अब खैर ये 6 पर आएंगे यहाँ पर। 7 पर आप देखें तो रविंद्र जडेजा होंगे, 8 पर नीतीश कुमार रेड्डी या वॉशिंगटन सुंदर का नाम लिया जा रहा है। तो वॉशिंगटन सुंदर मेरे ख्याल में ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है इस मैच में आने के लिए। इसके अलावा आकाशदीप है, जसप्रीत बुमराह है, और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज भी इस टीम में मेरे हिसाब से तो होंगे, लेकिन इनके ऊपर भी अच्छी खासी बातें चल रही है कि डिजर्व करते हैं या नहीं। तो इनको भी अपना दोबारा अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करना होगा, क्योंकि इनकी जगह पर भी क्वेश्चन मार्क अब लगता जा रहा है। अच्छा जी, आज एक चीज़ और हुई कि वनडे रैंकिंग जारी हुई, आईसीसी की ओवरऑल रैंकिंग जारी होती है वैसे तो। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जिस तरह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में परफॉर्म किया, उन तमाम खिलाड़ियों की तरक्की भी हुई है, एक आधे की कुछ तनज़्ज़ुली हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे उस सीरीज़ के हीरो साइम अय्यूब की, जो 2 सेंचुरियां बनाकर वनडे की बैटर्स रैंकिंग में 57 दर्जे लंबी छलांग लगा चुका है। उस 57 दर्जे लंबी छलांग से उनका जो रैंकिंग है वो 23वें नंबर पर ज्वाइंट आ गए हैं। 23वें नंबर पर 57 दर्जे लंबी छलांग, यार मतलब आप तसव्वुर कर रहे हैं कि कितनी कमाल की बैटिंग की उन्होंने उस सीरीज में। इसके अलावा बाबर आजम 2 मुसलसल निफ सेंचुरियाँ बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 2 फिफ्टियाँ की, 24 में से 21वें नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी का आखिरी मैच इतना अच्छा नहीं किया, 70 रन बने उनको 7 ओवर में, लेकिन जो 2 विकेटें थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मगर एक दर्जा उनकी तनज़्ज़ुली हो गई क्योंकि रन्स पड़े उनको।
दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गए। इसके अलावा हारिस रऊफ की भी एक दरिया नज़ीर, उनको विकेट्स इतनी ज़्यादा नहीं मिली। नसीम शाह ऑल्दो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही और 10 दर्जे तरक्की के बाद वो 51वें नंबर पर आ गए हैं। तो क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। कल भी इंशाल्लाह ताला आपसे वीडियो में मुलाकात होगी। इंडिया के टेस्ट मैच पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के टेस्ट मैच पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट होगी उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।